नमस्कार। क्या वाकई में झारखंड में जो पुलिस के अधिकारी हैं, खासकर कनीय अधिकारी, वो सुरक्षित नहीं हैं? क्या उन पे आवश्यकता से अधिक प्रेशर है काम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक पहले मामला आता है दरोगा का आत्महत्या का, फिर वो मामला हत्या की ओर दिखने लगता है। जांच सीबीआई से मांग की जाती है, उसको लेकर आंदोलन भी होते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व ही साहेबगंज में जो पदस्थापित थी रूपा तिर्की, उनकी आत्महत्या की खबर आई। फिर उसके बाद वो कहा गया कि नहीं, वो हत्या है। सीबीआई फ़िलहाल मामले की जांच कर रही है झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद। अब जो लालजी यादव की हत्या हुई, लालजी यादव मूल रूप से साहेबगंज के रहने वाले थे और फिलहाल जो पलामू में नवा बाज़ार थाना है वहाँ के थाना प्रभारी थे, लेकिन निलंबित कर दिए गए थे। अब उनकी भी खबर आई कि भाई आत्महत्या है, लेकिन उनके परिजन, वहाँ के स्थानीय लोग और ख़ास करके उनके सहयोगी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये आत्महत्या हो सकती है। आपको पता होगा कि जो सांसद हैं वहाँ के पलामू के बीडी राम, उन्होंने एक नया एंगल दिया है। नया एंगल ये दिया है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व एक औरंगाबाद के रहने वाले आदमी जब अपने बाल बच्चों से मिलने जा रहे थे, वो छत्तीसगढ़ भाया पलामू, जब वो लौट रहे थे तो उनका पलामू में ही नवा बाज़ार थाना क्षेत्र में ही अपहरण हो गया था। उनके साथ उनका ड्राइवर, वो और उनकी पत्नी थी। पत्नी को तो छोड़ दिया गया, कहा गया कि नक्सली है या अपराधी है जिस तरीके का। उसमें फिरौती की बात सामने आई थी। 60 लाख रुपया का डिमांड किया गया था। 60 लाख रुपया नहीं दिया गया था। 10 लाख रुपया की बात पर आई कि हाँ ठीक है, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। दोनों पक्ष राजी हुए, मतलब जो अपहरण करता थे और जो पीड़ित था उनका परिवार। जब वो पीड़ित परिवार ये पैसा का रकम पुलिस के पास मांगने गया, क्योंकि वो उन्होंने, पुलिस ने ही कहा था, ऐसा उनका कहना है कि पुलिस ने ही कहा था कि पहले आप लोग अपहरणकर्ता का जैसे फ़ोन आता है तोल मोल कीजिए, हम लोग पैसे का इंतज़ाम करेंगे और रेड हैंड पकड़ लेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब पैसा मांगने गए पीड़ित के परिवार की, 10 लाख रुपया तो नहीं है फ़िलहाल, कहाँ से ला कर देंगे, तो आप लोग अभी व्यवस्था कीजिए, हम लोग जैसे पकड़ेंगे रेड हैंड अपराधियों को, आपके परिजन को भी मुक्त करा लेंगे और वो पैसा भी दे देंगे। 10 लाख रुपया दे दिया गया, व्यवस्थित किया गया। और जब वो पैसा अपहरणकर्ताओं के पास जा रहा था, उस समय पुलिस बल भी साथ साथ थी। याद होगा आपको, ये लालजी यादव भी थे, इनके साथ और कोई फोर्स थे और जिले के एसपी थे, जैसा आरोप बाबूलाल मरांडी ने उस समय लगाया था, जैसा जो पीड़ित परिजन है वो बताए थे। जब अपराधी पैसा का बैग उठाकर लेके जा रहे थे, तब परिजन कह भी रहे थे पुलिस वाले को कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए उनको। लेकिन हुआ क्या? पुलिस ये कहती रही कि नहीं, जब तक आपके परिजन लोग नहीं आ जाते सुरक्षित, तब तक हम लोग नहीं इनको करेंगे, नहीं तो क्षति पहुंच सकती है। आखिरकार पैसा का बैग भी चला गया, पैसा भी चला गया और कुछ दिन बाद जो बिहार के निवासी थे उनकी और ड्राइवर की लाश बरामद हुई। इस मामले का जब जब जिक्र होता था, सांसद महोदय कहते थे कि उस समय के तत्कालीन जो थाना प्रभारी लालजी यादव थे, वो बार बार जब उन पे लोग कहता था कि कैसा पुलिस वाला हैं आप, आपके सामने अपराधी पैसा लेके गया और मुक्त भी नहीं किया, तो वो कहते थे कि अभी मुंह मत खोलाओ, मुंह खोल देंगे तो कई वरीय अधिकारियों को बेनकाब हो जाएंगे या उनका चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अब जब लालजी यादव की आत्महत्या और या हत्या का मामला जो सामने आया है, जिसको लेकर आंदोलन हो रहा है, आपको पता होगा कि एक बार पुलिस विभाग ने उनका खुद से पोस्टमार्टम पलामू में ही मेदिनीनगर में करा दिया, लेकिन उनके परिजन जब साहेबगंज से पहुंचे तो वो चाह रहे थे कि फिर से एक बार पोस्टमार्टम हो, ताकि
स्पष्ट कारणों का पता चल सके। उसको लेकर रिम्स में कल शाम हंगामा भी हुआ था। आखिरकार बहुत दबाव के बाद रिम्स प्रबंधन तैयार हुआ और फिर से एक बार पोस्टमार्टम होने की खबर है। अब जब बीडी राम ये सब सारे आरोप लगा रहे हैं कि ये एंगल भी जुड़ा हो सकता है, अब आपको याद होगा कि उस दौरान जो एसपी थे पलामू के, उनका तबादला धनबाद के एसपी के तौर पे कर दिया गया। उसको लेकर भी सवाल उठ रही थी कि जहां पुलिस का लैक है उसको शाबाशी के तौर पे अच्छा जिला दिया जा रहा है। अब जब कल से बीडी राम ये मीडिया में घूम घूम कर कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती लालजी यादव की मौत के मामला, अन्नपूर्णा देवी ने भी सवाल उठाया। वहाँ के जो स्थानीय विधायक है राजमहल के अनंत ओझा, उन्होंने भी आवाज़ उठाया कि नहीं, लालजी यादव बहुत ही नेक ईमानदार थे और वो सबसे बड़ी बात थे कि बहुत लोकप्रिय थे और लोगों को सहजता देते थे, कानून की पेचीदगियों में नहीं उलझाते थे। इसी वजह से वो इतने लोकप्रिय थे कि उनकी जब मौत की खबर आई तो मेदिनीनगर में लोगों ने सड़क जाम कर दिया, आम लोगों ने, और इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। अब बीजेपी वहाँ पे मानव श्रृंखला भी बनाई और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। फिलहाल अब तक तो यही है, लेकिन अब हर दिन लालजी यादव की मौत के बाद अपडेट आ रहा है, एक नया एंगल आ रहा है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट या सरकार इसको लेकर कोई एसआईटी या सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा करेगी? क्या इस पूरे प्रकरण को, जो कंडा घाटी में जो अपहरण हुआ था बिहार में, कैसे अपराधी पैसा भी ले गए और फिर बॉडी भी मार कर फेंक दिया, वो उस प्रकरण को जोड़ते हुए क्या पूरे मामले की जांच होगी? क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही मौत की खबर आई थी लालजी यादव की, सब इंस्पेक्टर की, उसके बाद एक खबर आया कि नहीं, जब वो रांची में पदस्थापित थे तो मलखाने का चार्ज था उनके पास। अब जब पलामू चले गए तो जब वापस आए मलखाना का चार्ज किसी को हैंड ओवर करने, उस दौरान मलखाने से कुछ मतलब यूँ कहें इम्पॉर्टेंट चीज़ गायब थी, उसको लेकर वो टेंशन में थे। ये बयान था पलामू के एसपी का। लेकिन जो रांची के ग्रामीण एसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। जब वो मलखाने का चार्ज देने आए थे, 3 दिन रांची में रहे और मलखाने का प्रॉपर रूप से चार्ज दिया, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। तो एक के बाद एक पेच फंसता जा रहा है। उम्मीद ऐसी ही करनी चाहिए कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराएगी, जैसा विपक्ष मांग रहा है। हालांकि विपक्ष सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अब ये सोचना होगा, जिस तरीके से आपको याद होगा कटरू में पुलिस वालों से ही अपराधियों ने बाइक छीन लिया, एक रूपा तिर्की का मामला, एक ही यहाँ मामला। तो पुलिस अधिकारी और ख़ासकर उनके एसोसिएशन और पुलिस कर्मचारी लोगों को भी ये सोचना होगा कि उनके क्या अधिकारी या उनके कर्मचारियों पर क्या आवश्यकता से अधिक प्रेशर है लॉ एंड ऑर्डर का, या फिर क्या वजह है कि इस तरीके की घटना एक के बाद एक सामने आ रही है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in